के बाद लीना डग के घाव को साफ करती है। इस दौरान डग लीना की आंखों में खो जाता है और खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो लीना को किस करता है, इस पर लीना भी उसे रोकती नहीं है और दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। अगली सुबह लीना और डग साथ में होते हैं। लीना उसे कहती है हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ मत बताना और एलियट को इसके बारे में शक भी नहीं होना चाहिए। वो आगे कहती है अगर एलियट को पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकता है। डग उसकी बात मान लेता है। डग पहली बार किसी लड़की के करीब आया था जिस वजह से वो काफी खुश था। इधर एलियट ज्यादातर काम के चलते बाहर रहता था और लीना घर पर अकेली रहती थी। डग को लीना से बात करने का बहाना मिल जाता है और धीरे धीरे डग और लीना के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन जब डग बोट ठीक कर रहा होता है तो लीना उसके पास आती है। वो कहती है एलियट ने मुझे भेजा है बोट का काम देखने के लिए। वो डग को बोट के अंदर बुलाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर डग लीना को किस करता है और दोनों और करीब आ जाते हैं। अगले दिन डग देखता है कि एलियट एक दुकान के बाहर रुका है। डग लीना को देखने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। वहाँ लीना उसे स्टोर के पीछे ले जाती है और दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी एलियट स्टोर में लीना को ढूंढते हुए आ जाता है। लीना तुरंत ही एलियट के पास जाकर सब कुछ संभाल लेती है। इसके बाद एलियट और डग बोट पर होते हैं। एलियट डग से कहता है तुमने बोट का काम अच्छे से नहीं किया है। वो ये भी कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है इसलिए उसके आने तक काम पूरा हो जाना चाहिए। एलियट के बाहर जाने के बाद डग लीना के घर जाता है। डग और लीना ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। लीना डग को एक सेलफोन गिफ्ट करती है ताकि वो बात कर सके। वो कहती है एलियट को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। एक दिन जब डग और लीना किचन में होते हैं तो उनका माली उन्हें साथ में देख लेता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। कुछ दिन बाद एलियट लीना के साथ बोट में आता है और डग उन्हें घुमाने लेकर जाता है। पर लीना यहाँ खुश नहीं होती। उसी रात डग के पास लीना का कॉल आता है जो उसे रोते हुए मिलने के लिए बाहर बुलाती है। डग जल्दी से लीना से मिलने के लिए जाता है। लीना उसे बताती है कि एलियट ने उस पर हाथ उठाया और वो अपनी चोट के निशान भी दिखाती है। लीना बताती है कि वो अब एलियट से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और उसे डिवोर्स लेने वाली है। ये सब सुनकर डग उसे पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करने को कहता है पर लीना डर के मारे मना कर देती है। अगले दिन जब डग घर पर होता है तब वो अपने कमरे में लीना को देखता है। ये देखकर वो डर जाता है। लीना उससे कहती है कि वो मुसीबत में है और किसी भी हाल में उसका साथ चाहिए। डग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर लीना उसके घर से चली जाती है। डग को लगता है कि लीना अपने पति से अलग होने के लिए उससे मदद मांग रही है। उसी रात लीना डग को कॉल करके अपने घर जल्दी बुलाती है। डग को लगता है कि एलियट को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया है जिस वजह से डग डर जाता है। पर हिम्मत करके वो लीना के घर जाता है जहाँ वो एलियट को फर्श पर मरा हुआ पाता है। ये देखकर डग घबरा जाता है। यहाँ लीना दावा करती है कि एलियट और उसका झगड़ा हुआ था और जब एलियट उसे चोट पहुंचाने लगा तो उसने अपना बचाव करते हुए गलती से उसे मार दिया। डग यहाँ पे घबराया हुआ होता है। वो लीना से कहता है कि उन्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। इस पर लीना कहती है कि उसके परिवार के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उसे नहीं छोड़ेंगे। लीना एलियट की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए डग को मनाने की कोशिश करती है पर डग ऐसा करना नहीं चाहता है। लेकिन उसे लीना की बात माननी पड़ती है। डग उससे कहता है कि हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाना होगा। फिर डग रात में अपना काम बार में करता है और वहीं लीना डग के माता पिता के साथ होती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके बाद डग लीना के घर आता है और उससे कहता है कि हम एलियट की मौत को एक्सीडेंट बता सकते हैं। डग सुझाव देता है कि वो कहेंगे कि एलियट सीढ़ी से गिरकर मर गया पर लीना इस बात से सहमत नहीं होती। तभी डग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लीना से कहता है तुम सबको ये बताना कि एलियट और तुम्हारा झगड़ा हुआ और फिर वो गुस्से में घर से चला गया। इसके बाद डग एलियट की बॉडी को कवर करके एलियट के बोट में लेकर आता है पर तभी दूर से गार्ड उसे देख लेता है। गार्ड को डग को देख के ऐसा लगता है कि वो एलियट है क्योंकि डग ने उसका कपड़ा पहना होता है और एलियट की तरह ही एक्टिंग करता है। इसके बाद डग एलियट की बॉडी को बोट के साथ आग लगाकर पानी में कूद जाता है ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। अगले दिन पुलिस को झील में एलियट की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में होती है। पुलिस को यह हादसा नहीं लगता इसलिए इस केस की जांच पुलिस तुरंत शुरू कर देती है। अब लीना के घर में पुलिस का आना जाना लगा रहता है। ये सब देखकर डग को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वो अपना काम भी सही से कर नहीं पाता। एक दिन जब डग बार में होता है वो वहाँ आए हुए शेरिफ और दूसरे ऑफिसर्स को बात करते हुए सुनता है। उनसे डग को पता चलता है कि लीना को एलियट की मौत के बाद $10 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस मिलने वाला है। ये सुनकर डग को थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि कहीं सब में लीना कहाँ तो नहीं है। इस केस की जांच के लिए एक महिला इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर भी आती है। इसके बाद पूछताछ के लिए लीना को बुलाया जाता है। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर उससे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। इस पर लीना बताती है कि एलियट मुझसे झगड़ा करके गुस्से में घर से चला गया था। इसके बाद महिला इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर लीना से कुछ पर्सनल सवाल पूछती है। ये सुनकर लीना गुस्से में चली जाती है। इसके बाद शेरिफ और महिला इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर लीना के घर की तलाशी लेने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक टूटी हुई खिड़की मिलती है जिस पर खून के निशान होते हैं। वो उस खून को जांच के लिए भेज देते हैं। यहाँ डग एलियट के लिए उसकी बोट पर काम करता था इसलिए पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस को डग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। ये सब देखकर डग बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन लीना डग को मिलने के लिए बुलाती है। डग उसे बताता है कि वो बहुत डरा हुआ है। इस पर लीना कहती है डरो मत, ये सब ठीक हो जाएगा। लीना और डग फैसला करते हैं कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता वो अपना सेलफोन डग की पुरानी बोट पे छुपा देंगे। इधर पुलिस गार्ड से भी पूछताछ करती है। वो उन्हें बताता है कि इस रात उसने एलियट की बोट से किसी और को जाते हुए देखा था और ये बात डग को भी पता चलती है जिससे वो टेंशन में आ जाता है। उसे अब लगता है कि लीना एलियट की हत्या में उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। डग अपने दोस्त और माता पिता को लीना और उसके साथ हुई सभी घटना के बारे में बता देता है। साथ ही वो उन्हें एलियट के साथ हुई पूरी सच्चाई भी बताता है। इसके बाद डग अपनी पुरानी बोट में आता है जहाँ उसने अपना सेलफोन छुपाया होता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। पर डग को वहाँ पर सेलफोन नहीं मिलता। तभी लीना वहाँ आ जाती है और अपने कपड़े फाड़ने लगती है ताकि सबको लगे कि डग ने उसके साथ जबरदस्ती की है। तभी पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं और डग को पकड़ लेते हैं। लीना दावा करती है कि डग काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा था और उसे डराकर उसके साथ गलत काम कर रहा था और डग ने ही जलन के मारे एलियट को मार डाला। डग शेरिफ से कहता है कि सब में उसका कोई हाथ नहीं है और उसने एलियट को भी नहीं मारा है। वो उनसे गुजारिश करता है कि उसे एक मौका दिया जाए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। साथ ही डग शेरिफ से कहता है कि एलियट के गार्डनर को मेरे और लीना के बारे में सब पता है, आप
आप उससे बात कीजिए। शेरिफ डग को एक मौका देता है। वहीं पुलिस गार्डनर से बात करने के लिए जाती है और उससे पहले ही गार्डनर की हत्या कर दी जाती है। यहाँ डग लीना का पीछा करते हुए एक होटल में जाता है जहाँ कई सारे पासपोर्ट मिलते हैं, साथ ही अपना सेलफोन भी मिलता है उसे। तभी वहाँ पर एक महिला इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर आ जाती है। डग उसे अपना सेलफोन दिखाकर सब कुछ सच बताने लगता है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। डग को पता चलता है कि लीना और महिला इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने मिलकर ये सारा खेल रचा है और इस सब में लीना बस डग का इस्तेमाल कर रही थी। ये सब जानकर डग को बहुत बड़ा धक्का लगता है। फिर लीना डग को उसका सेलफोन देकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद लीना और महिला इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर इंश्योरेंस का पैसा लेकर एक प्राइवेट प्लेन से देश से भाग जाते हैं। डग सेलफोन की मदद से अपनी बेगुनाही साबित कर देता है, पर उसे एलियट की बॉडी को ठिकाने लगाने के जुर्म में कुछ महीने जेल जाना पड़ता है। कुछ महीनों के बाद जब डग जेल से वापस आता है तब वो इस हादसे से सीख लेकर अपनी जिंदगी को फिर से शुरुआत करता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डग ने सही किया जब उसने एलियट की बॉडी को ठिकाने लगाने में लीना की मदद की? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।